बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 हमने देखना है। इसके अंदर है फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम स्टडी करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। ये तीन बातें हम देखेंगे और बड़ा ही इसको बेसिकली मैं लेके चलूँगा। पहले सिर्फ समझना है आपने, पहले नोट नहीं करना, बाद में मैं स्लाइड दिखा दूंगा, फिर आप देखते रहना, नोट कर लेना। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। ऑल का मतलब मेजरेबल, जिसको मेजर कर सके, नाप सके। ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा आगे। क्वांटिटीज मिकदारें, मिकदार ऐसी तमाम मिकदार जिसको आप मेजर कर सको, जिसको आप, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसकी सबसे पहले एग्जांपल है लेंथ। लेंथ को आप मेजर कर सकते हो। अगर मैं पूछूं आप लोगों की हाइट क्या है, कितनी हाइट है आपकी? 5 फुट। तो 5 फुट जो है वो क्या है, मेजरेबल है, यानी आपकी लंबाई को मेजर किया जा सकता है, आपकी लेंथ को मेजर किया जाए। तो ये क्या है, आपकी ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास मास। मास को मेजर किया जा सकता है। अब आप सेब लेते हो, 1 किलो सेब लेते हो, तो जो सेब है उसको मास कर सकते हैं, तोल सकते हैं। अच्छा, मास जब आप लेने जाते हो, चीनी लेने जाते हो, क्या कहते हो, 1 किलो। ये तो नहीं कहते 1 किलोमीटर चीनी दे दो। 1 किलोमीटर और 1 किलोग्राम में क्या फर्क है? गुड, शाबाश। जब 1 किलोमीटर कहते हो तो उसका मतलब लंबाई है। जब 1 किलोग्राम कहते हो तो उसका मास है। ये आपने डिफरेंस अब याद रखना है। ये वैसे बार बार जब मैं बोलूंगा आपको याद हो जाएगा। लाहौर जाते हो तो क्या कहते हो, किलोमीटर। 180 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का फासला है। लेकिन जब कोई चीज तोलते हो, वजन करते हो, तो तब आप क्या यूज करते हो, किलोग्राम यूज करते हो। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मास भी मेजरेबल है। तो मास भी क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी। डेफिनेशन यही है ना, ऑल क्वांटिटीज या ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, ऐसी तमाम मिकदारें जिसको हम मेजर कर सके, नाप सके, तोल सके। अच्छा, इसके अलावा एग्जांपल देखते हैं। मास के अलावा टाइम। टाइम को आप मेजर कर सकते हो। टाइम क्या होता है, वक्त। अब क्या टाइम हुआ है, 9:45। 9 का मतलब 9 घंटे, 45 का मिनट, मिनट्स। और आगे क्या आता है, थर्ड यूनिट, सेकंड। टाइम भी मेजरेबल है क्योंकि इसके यूनिट क्या है, घंटे, मिनट और सेकंड। यहां तक समझ आ गई बात की? जब चीनी लेने जाते हो, ये तो नहीं कहते कि मुझे 2 घंटे चीनी दे दो। तो 2 घंटे किसका यूनिट है, टाइम का। इसके अलावा कोई एग्जांपल बता सकता है जिसको मेजर किया जा सके? गुड, शाबाश। टेम्परेचर। कभी बुखार हुआ है आपको? चलो, टेम्परेचर ही नेक्स्ट एग्जांपल आ गई। बुखार में क्या कहते हो आप लोग, 102? इतना ज़्यादा? आप कहते हो 100 बुखार है मुझे। वो 100 क्या चीज़ होती है, फ़ारेनहाइट होता है बेटा। डिग्री तो बहुत ज़्यादा है। डिग्री में तो वैसे इंसान बोलना शुरू हो जाए 100 पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी बोलता है। तो आपको तो वैसे ही मैं कहता हूँ बॉइलिंग पॉइंट बन जाए, वो बॉयल हो जाओ, आप लोग पिघल जाओ। फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर क्या होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। डिग्री सेल्सियस भी है, दूसरा भी है। जो आपको बुखार होता है 102 या 101 या 100, वो फ़ारेनहाइट में होता है। बात समझ आ रही कि नहीं? टेम्परेचर को भी मेजर किया जा सकता है। तो टेम्परेचर भी क्या हुआ, क्वांटिटी। अब ये 3 लफ्ज समझ आ रहे हैं ना? अब आप देखो 3 लफ्जों को समझाने के लिए कितना बेस है। अगर मैं आपको सीधी सीधी डेफिनेशन पढ़ा दूं, पढ़ा के आगे निकल जाऊं, क्या तो आपके बेसिक क्लियर होंगे? नहीं होंगे। तो ये समझाना बहुत जरूरी है
तो यहाँ तक समझ आ गई बात की लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर हमारे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। एट लीस्ट टू करैक्टरिस्टिक्स, कम से कम हमें दो चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे एक बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है अभी समझ आ जाएगी आपको। एक होता है यूनिट। इन दोनों का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। लेट कर लो, मैंने क्या कहा था, आपकी लेंथ, ये लेंथ है। मैं कहता हूँ 5 फुट, एक बच्चा उसकी 5 फुट लेंथ है, तो 5 क्या हुआ उसका मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू। 5 क्या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड मिकदार है उसकी। और जो मैंने बोला फुट, वो उसका क्या है, यूनिट। तो इसका मतलब जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी को बताते हो तो दो चीज़ें लाजमी बतानी पड़ती है, एक उसकी मिकदार और इसका यूनिट, ताकि न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी हमेशा कोई ना कोई डिजिट होगा, 5, 3, 4, 2, कुछ ना कुछ। और यूनिट का मतलब है कि उसके मुताबिक लेंथ है तो फुट आएगा, मीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा। अच्छा, अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मास। अब ये सेब है, लेट करो मैंने 2 किलो 3 किलो लिए, तो लेट करो 3 क्या है हमारा, और किलोग्राम यूनिट आगे। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा कि 104 सेंटीमीटर। हाँ जी, आप बताओ जरा, ये 104 क्या चीज़ है, 104 गुड, शाबाश, न्यूमेरिकल नंबर है। हाँ जी हाफिज, आप बताओ, ये सेंटीमीटर क्या है, शाबाश, बैठो आप, यूनिट, शाबाश, गुड। आगे बात समझ। अब देखो 104 क्या है हमारी, और सेंटीमीटर हमारा क्या है, आ रही बात समझ अब। अच्छा, 5 kg शुगर, 5 क्या है इसमें, हमारा क्या है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और केजी हमारा क्या है यूनिट। आ रही बात समझ यहाँ तक, आसान तो नहीं है। अच्छा जी, अल्लाह करे आसान ही रहे आप लोगों के लिए। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होती है बेस क्वांटिटी, एक होती है ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कोशिश करनी पड़ेगी पहले आपको कहानी सुनाने के लिए, क्योंकि मोस्टली मैंने आपको कहानी पहले सुनानी है, डेफिनेशन बाद में। उससे ये होगा कि आप अगली बातें खुद समझ जाओगे। अच्छा, लेट कर लो आप लोगों ने मेरी इफ्तारी करवानी हो, नहीं करवानी, चलो ठीक है। अच्छा, आपके पास दूध हो, तो दूध से आप क्या बना सकते हो, दूध सोडा, मिल्क शेक बना सकते हो, दही, चाय। तो इसका मतलब दूध अगर आपके पास हो, दूध से आप क्या बना सकते हो, मेरे लिए चाय बना सकते हो, दही भी बना सकते हो, मिल्क शेक भी आ गया, खीर भी आ गई। इसके अलावा देसी घी, मक्खन वगैरह सारा इससे बन सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो दूध है ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, बेस, ये बेसिक है। अब उस बेसिक चीज दूध से आप मुख्तलिफ चीजें बना रहे हो, यानी कि दूध के अंदर से ही चाय बन रही है, दूध के अंदर से ही खीर बन रही है, दूध के अंदर से ही दही बन रही है। तो वो जो चीजें हैं, चाय, दूध, दही, खीर, ये क्या कहलाएंगी, डेरिवेटिव। अगर मैं इसको सिंपल लफ्जों में कहूं, बेसिक वो चीज है जो बुनियादी चीज है, और उसके जरिए जो दूसरी चीजें बनती हैं वो डेरिवेटिव्स कहलाती हैं, वो डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती हैं, जो उसके अंदर से निकली। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं। बेस आपका बुनियाद है, उस बुनियादी चीज से जो दूसरी चीजें बनती हैं, अगर आपको ये समझ आ गई है तो अगली कहानी सारी समझ आ जानी है। यहां तो कोई किसी को समझ ना आई हो, क्लियर है। तो अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अब आपको डेफिनेशन करना आसान होगा। बेस क्वांटिटी, अब बेस की समझ आ गई होगी आपको। अब आपको ये समझ आ रही है कोई बेसिक चीज है और इसके जरिए हम कोई और चीज बना सकते हैं। अब देखो डेफिनेशन भी वही है, विच फॉर्म द फाउंडेशन, जो कि ये बुनियाद होती है किसकी, फॉर द अदर फिजिकल क्वांटिटी। कोई दूसरी चीज बनाने के लिए ये क्या किरदार करती है, बुनियादी किरदार अदा करती है। इसके जरिए बाकी दूसरी चीजें बनेंगी।
यानी दूध है, दूध हमारा क्या है, बेस, और उसके जरिए हम कोई दूसरी चीजें, डेफिनेशन समझ में आई है कि नहीं। हमारे पास बुनियादी 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो कि मैंने आगे आपको पूरा टेबल याद करवाना है, मे बी वो अगले लेक्चर में हो, इस लेक्चर में नहीं है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी इसके अंदर है, वो आगे बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। ड्राइव का मतलब उसके जरिए, बेस के जरिए जो नई चीज बनेगी वो ड्राइव्ड होगी। ये मैंने अभी आगे एग्जांपल समझा दी थी आपको, याद है ना। ये दूध बेस और चाय, मक्खन, खीर वगैरह सारे ड्राइव्ड। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देखो, विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। इसको हम एक्सप्रेस, जाहिर करते हैं किसके जरिए, यानी बेस क्वांटिटी के जरिए ही ये बनती हैं। ड्राइव किसके जरिए बनती हैं, विच आर एक्सप्रेस, जो कि बनती हैं, जिसको जाहिर किया जाता है। एक्सप्रेस का मतलब है इन टर्म ऑफ, इनके इन टर्म को उसके जरिए, किसके जरिए, बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी के जरिए इसको हम जाहिर करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, सबसे पहले एरिया। अब एरिया क्या होता है, किसी को पता है फार्मूला? प्लस नहीं, मल्टीप्लाई। अब लेट करो, ये आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ये इसकी क्या है और ये इसकी, जब मैं लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा। अब आप बताओ, लेंथ जो है ये तो लेंथ में ही आएगी, मीटर में ही आएगी, और विड्थ उसका यूनिट भी क्या होगा, ये किलोग्राम होगा, मीटर। यानी कि ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, दो लंबाइयों को जरब दोगे तो क्या बन जाएगा। अब ये जो लेंथ है ये हमारा बेसिक यूनिट है, ये विड्थ भी हमारा, और इन दोनों बेसिक यूनिट को मल्टीप्लाई करने से क्या बन गया, तो एरिया हमारा क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। एरिया हमारा क्या है, आ रही ना बात समझ। एरिया किससे बन रहा है, दो बेसिक यूनिट के, बेसिक क्वांटिटी के मिलने से बन रहा है। अब इसको समझो जरा अच्छे तरीके से, एरिया किससे बन रहा है, दो बेसिक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी बन गया। अब आप देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ये हमारी। अब लेंथ भी लंबाई है, विड्थ भी लंबाई है, और हाइट भी, तीन लंबाइयों को ज़रब दिया तो क्या बन गया, वॉल्यूम। तो ये सारी लेंथ, विड्थ, हाइट, ये क्या है, हमारी बेसिक क्वांटिटी है, और इनके मिलने से, आ रही बात समझ। अच्छा, इसके अलावा स्पीड देखो, ये वैसे मैंने आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। स्पीड के अंदर क्या आता है कि डिस्टेंस आपने कवर करना है जितने टाइम में करते हो। देखो ना, डिस्टेंस कवर हो रहा है और जितने टाइम में हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लिहाजा मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है। अब डिस्टेंस भी लेंथ, डिस्टेंस लेंथ है, और टाइम आपका यूनिट, उसका टाइम का यूनिट है। तो दो बेसिक यूनिट मिले, इन दो बेसिक यूनिट के मिलने से स्पीड बन गई। स्पीड हमारी क्या हुई, ड्राइव क्वांटिटी। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये फोर्स इस तरह, आगे वर्क इसी तरह, ये सारा इसी की एग्जाम्पल है। ये हमारे सारे सारे बेसिक यूनिट थे, और इनके मिलने से एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, ये हमारे डिराइव यूनिट बन रहे हैं। याद रखना, जब भी डेफिनेशन बोर्ड में आए आपने दो एग्जाम्पल लाजमी देनी है। वो पूछ कहे या ना कहे, डेफिनेशन लिखनी है। वो कहता है ड्राइव क्वांटिटी लिखो, तो अब डेफिनेशन लिखो, साथ ये एरिया और वॉल्यूम की एग्जाम्पल दे दो। ये लाजमी देनी है आपने, नहीं तो आपको एक नंबर मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल के जरिए इंसान को ज़्यादा समझ आता है। यहां समझ आ गई बात। यहां तो कोई क्वेश्चन, कोई बात समझ आई हो, आई कोई समझ।